वेलकम। मैं मधुकर कुमार शर्मा एक बार फिर से मैं आप लोगों के क्लास में स्पेल्ड वर्ड लेकर आया हूँ। आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में एक पार्ट बनाया था जिसमें कि 25 स्पेल्ड वर्ड था। तो मैं आज उसी तरह की कुछ 25 और एक वर्ड्स को लेकर आपके सामने आया हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पता है ना, जब भी क्वेश्चन किया जाता है बिहार बोर्ड, वो आपका जो डोमेस्टिक वर्ड जिसे आप लोग बराबर यूज करते हैं, ऐसे ही वर्ड को वो बोर्ड आप लोगों को पूछ देती है। तो चलिए मैं कुछ उसी तरह के वर्ड आप लोग के सामने मैं देना चाह रहा हूँ। तो चलिए आप लोग कलम और कॉपी ये दोनों के दोनों जरूर रखिए सामने, जो कि आप मेरे सारे वर्ड को आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला है थिएटर। थिएटर तो थिएटर का मतलब होता है सिनेमा घर, जिसको आप लोग रंगशाला भी बोलते हैं। उसके बाद मैं एक और टॉपिक बोलता हूँ, ट्यूशन। ट्यूशन चूंकि ये सब लोकल वर्ड है, ये ट्यूशन जिसका हिंदी होता है शिक्षण या फिर अध्यापन। उसके बाद मैं बात करूँ वैक्यूम। वैक्यूम ये वैक्यूम एक शायद ऐसा लगता है ये फिजिक्स का एक वर्ड है जिसका हिंदी निर्वात या खालीपन होता है। उसके मैं आगे बढ़ूँ, यूरोपियन। यूरोपियन भी एक कॉमन वर्ड है जिसे आप लोग को एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो इसका मतलब यूरोपवासी को हम लोग यूरोपियन बोलते हैं। उसके बाद है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर को ऑलरेडी हम लोग कोई ट्रांजिस्टर ही हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन इसका सही अगर हिंदी देखा जाए तो प्रतिरोधांतरित होता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्वायरल। स्क्वायरल ये स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जिसको आप लोग कहते हैं समाज शास्त्र। और मैं आगे बढ़ूं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जिसका हिंदी होता है सचिव। और मैं आगे बढ़ूं, रिबन। ये तो कॉमन वर्ड है जिसे आप लोग बराबर यूज करते हैं, रिबन। रिबन का हिंदी फीता, जिसको आप लोग बोलते हैं कभी पट्टी भी इसे बोला करते हैं। आप लोग पट्टी भी कहकर रिबन को पट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ो, प्रोटीन। ऑलरेडी प्रोटीन 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 का हिंदी हम लोग को रूपांतरित करें तो प्रोटीन होता है। अगर देखिए, अगर कोई आपको अगर हिंदी लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर भेजिएगा प्रोटीन का दूसरा क्या हिंदी होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वो है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की बात करता हूँ। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। और मैं आगे बढ़ूँ, किरोसिन। किरोसिन जिसको ऑयल के रूप में आप लोग फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं और जिसको हम लोग मिट्टी तेल बोलते हैं। उसके बाद जॉइंटिस। ये जॉइंटिस एक प्रकार का डिजीज है, ये एक प्रकार का बीमारी है। तो इसका हिंदी आप लोग को मालूम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पीलिया। और उसके बाद है लेजर। लेजर का मतलब होता है अवकाश। लेजर लेजर अवकाश जिसको आप लोग बोलते हैं फुर्सत में रहने के लिए, जिसको आप लोग कहते हैं फुर्सत में, इसका मतलब लेजर में। उसके बाद है मैसेज। मैसेज तो ऑलरेडी कॉमन वर्ड है, बहुत सारे वर्ड जानते ही हैं आप लोग। मैसेज जैसे मैंने बोला आप लोग को समझ में आ गया वो मैसेज क्या है, कैसे इसका स्पेलिंग होता है, आप लोग इसे गैस कर लिए होंगे। तो मैसेज का मतलब संदेश होता है, आप लोग को पता है। मलेरिया तो मलेरिया भी आपका कॉमन वर्ड है, इसे आप लोग का जो बोर्ड पूछने का चांस रखता है। मलेरिया मलेरिया का भी हिंदी मलेरिया ही होता है। अगर आप लोग को हिंदी आता है, अगर इसका सटीक हिंदी आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 90 ऑलरेडी आप लोग ये न्यूमेरिकल नंबर है जिसको आप लोग बोलते हैं 90। उसके बाद है हैंगर। हैंगर का मतलब होता है लटकाना, ठीक है ना। उसके बाद मैं या लटकाने वाला कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैं चांसलर की बात करता हूँ। ये चांसलर का मतलब होता है कुलपति। उसके बाद है डायबिटीज तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। डायबिटीज जिसको आप लोग मधुमेह कहते हैं, ये भी एक प्रकार डिजीज है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, डीजल ये भी एक फ्यूल्स है, जैसे कि आपने केरोसिन देखा उस तरह डीजल्स है, जिसका हिंदी होता है डीजल ही होता है। उसके बाद कैरेज का मतलब होता है वाहक। वाहक या फिर गाड़ी जिसको कहते हैं वाहन, वो कैरेज। उसका बैलून तो ऑलरेडी सब जानते हैं। आप लोग गैस कीजिए बैलून का क्या मीनिंग होता है। तो बैलून समझ गए होंगे। तो बैलून का मतलब होता है गुब्बारा। उसके बाद फैमिली तो ऑलरेडी आप लोग को मालूम ही है। उसके बाद है फैमिली का मतलब होता है परिवार, आप लोग जानते हैं। क्लाउड मतलब बादल। ये लास्ट वर्ड था क्लाउड। तो मैंने अभी आपको 25 वर्ड बताया, आप इसे जोर से जरूर पढ़ेंगे। मैं अगले वीडियो में जब आपके सामने आऊँगा, जब मैं अगले क्लास में आऊँगा, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा।
तो आज का क्लास मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। मैं आने वाला कल आप लोग के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए मैं चाहता हूँ